शिव महापुराण की कथा भाग 8 में अभी तक हमने श्रवण किया कि शौनक आदि ऋषियों के पूछने पर श्री सूत जी महाराज उन्हें यह बताते हैं कि शिवलिंग का निर्माण किस द्रव्य से करना चाहिए और फिर उसकी स्थापना कहाँ, कैसे और किस काल या मुहूर्त में करनी चाहिए। यहां तक हम कथा श्रवण कर चुके हैं और आज की कथा में हम पूजा की विधि श्रवण करेंगे कि कैसे शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और किस सामग्री के साथ करनी चाहिए। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर आनंद के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो आइए अब हम सब अपने हृदयासन पर शिवजी को विराजमान करते हुए उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए भाव सहित आज की कथा में प्रवेश करते हैं। तो श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को पूजा की विधि के बारे में बताते हुए कहते हैं कि शिवलिंग की पूजा विविध उपचारों के साथ की जाती है। हमारे शास्त्रों में पूजा के 132 उपचारों का विधान है। तो उपचार का अर्थ होता है सेवा करना। तो भगवान की सेवा करने के लिए पूजा में जिन वस्तुओं और क्रियाओं का उपयोग किया जाता है उसको उपचार कहते हैं। यह पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। तो हमारे शास्त्रों में बताए गए इन उपचारों के साथ पूजा करने से देवता प्रसन्न होते हैं और वो प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति के साथ साथ वे हमें भक्ति और मुक्ति भी प्रदान करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में 6 प्रकार के उपचारों का वर्णन मिलता है। 132 उपचारों से अर्थात 132 वस्तुओं से जिनसे भगवान की पूजा की जाती है उसको संस्कृत में एको द्वात्रिंशो उपचार कहते हैं। और दूसरा है 64 उपचार से जो पूजा की जाती है उसको चतुष्षष्टयोपचार कहते हैं और 32 उपचारों से की जाने वाली पूजा को द्वात्रिंशोपचार कहते हैं और 16 वस्तुओं से जो पूजा की जाती है उसको षोडशोपचार और 10 उपचारों के साथ जो पूजा की जाती है उसको दशोपचार और 5 वस्तुओं से जो पूजा की जाती है उसको पंचोपचार कहा जाता है। तो इन सभी उपचारों में जो मुख्य रूप से पूजा की जाती है हमारे शास्त्रों में जो बताई गई है उसको षोडशोपचार कहते हैं। तो एको द्वात्रिंशोपचार और चतुष्षष्टयोपचार ये षोडशोपचार का ही विस्तार है। तो इन षोडशोपचार के द्वारा चाहे वो मानव निर्मित शिवलिंग हो अथवा तो देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग हो या ऋषियों मुनियों द्वारा स्थापित शिवलिंग हो या स्वयंभू शिवलिंग हो या ज्योतिर्लिंग हो, इन सभी लिंगों की पूजा षोडशोपचार से की जाती है। ऐसा विधान है शास्त्रों में। तो जो मुख्य रूप से जो षोडश उपचार हैं वो कौन से हैं? पहला है आवाहन। इसमें देवता को आमंत्रित किया जाता है आवाहन का मंत्र गाकर। तो किसी भी देवता की पूजा करने से पहले सर्वप्रथम गणेश जी को नमस्कार किया जाता है। तो आवाहन करने के लिए सर्वप्रथम ओम भूर्भुवः स्वः गणेशांबिकाभ्यां नमः और फिर महादेव जी का आवाहन करें। ओम आगच्छ आगच्छ महादेव पूजामि। फिर दूसरा उपचार है आसन, जिसमें महादेव जी को बैठने के लिए आसन दिया जाता है।
ओम इदम आसनम समर्पयामि। और तीसरा है पाद्य, अर्थात देवताओं को पैर धोने के लिए जल अर्पित करना। तो जब शंकर जी का आवाहन करते हैं, उनको आसन देते हैं और फिर पाद्य यानी उनके चरण धुलाने के लिए इस मंत्र का उपयोग किया जाता है। ओम इदम पादम समर्पयामि। और फिर चौथा उपचार है जिसको अर्घ्य कहते हैं। अर्घ्य अर्थात हाथ धोने के लिए जल देना। ओम इदम अर्घ्यम समर्पयामि। और पांचवा उपचार है आचमन का। आचमन का अर्थ होता है कि देवता को मुख प्रक्षालन करने के लिए जल अर्पित करना, अर्थात कुल्ला करने के लिए, शुद्धिकरण करने के लिए। ओम इदम आचमनियम समर्पयामि। फिर छठा संस्कार है स्नान का। देवता को स्नान कराया जाता है पंचामृत से। ओम इदम पंचामृत स्नानम समर्पयामि। फिर पंचामृत से स्नान कराने के बाद गंगा जल से स्नान कराया जाता है। और सातवां संस्कार है वस्त्र और यज्ञोपवीत अर्पित करना। ओम इदम वस्त्रम समर्पयामि। ओम इदम यज्ञोपवीतम समर्पयामि। और आठवां संस्कार है गंध अर्पित करना, जिसमें चंदन और रोली से देवता को तिलक किया जाता है और फिर अक्षत ऊपर लगाया जाता है। अक्षत अर्थात चावल। तो शिवलिंग पर तिलक लगाने के लिए भगवान भोलेनाथ जी को भस्म अति प्रिय है, तो इसलिए भस्म का त्रिपुंड लगाना चाहिए। और फिर 10वां संस्कार है पुष्प अर्पण करना। ओम इदम पुष्पम समर्पयामि। फिर 11वां उपचार है धूप दिखाना। ओम इदम धूपम समर्पयामि। फिर 12वां संस्कार है दीप दिखाना। ओम इदम दीपम समर्पयामि। और फिर 13वां संस्कार जो है वो है नैवेद्य अर्पण करना। नैवेद्य का अर्थ होता है कि भगवान को भोग लगाना, और उस भोग में जो सामग्री रखी जाती है, नैवेद्य जिसको कहते हैं, उसमें मिठाई और फल होते हैं। ओम इदम नैवेद्यम समर्पयामि। फिर उसके पश्चात अगला संस्कार है तांबूल अर्पण करना। तांबूल कहते हैं पान को, जिसमें सुपारी और इलायची रखी जाती है। ओम इदम तांबूलम समर्पयामि। फिर 15वां संस्कार जिसमें दक्षिणा दी जाती है। अपनी यथाशक्ति के अनुसार धन अर्पित किया जाता है। ओम इदम दक्षिणाम समर्पयामि। और फिर अंत में प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना में पुष्पांजलि और परिक्रमा भी होती है। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशांबिकाभ्याम नमः मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। और फिर अंतिम होता है उपचार, उसको कहा जाता है विसर्जन। और विसर्जन करते हुए इस मंत्र का गायन करना चाहिए। गच्छ गच्छ गुहं गच्छ स्वस्थान महेश्वर पूजा अर्चना काले पुनरागमनाय च। और फिर इसके पश्चात पार्थिव लिंग का पवित्र नदी में, सरिता में या कुएं में या समुद्र में उसका विसर्जन करें। और विसर्जन करते हुए भगवान शंकर से क्षमा मांगते हुए ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, यदि हमसे पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो तो आप हमें क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजा विधि न जानामि क्षमस्व पुरुषोत्तम। और फिर पार्थिव लिंग का विसर्जन कर दें। तो जब अचल लिंग की पूजा की जाती है तो मानसिक रूप से भगवान का आवाहन किया जाता है और मानसिक रूप से ही षोडशोपचार में विसर्जन किया जाता है। लेकिन पार्थिव लिंग की पूजा में षोडशोपचार जब करते हैं तो तब उस लिंग को समुद्र या नदी में या सरिता में या कुएं में उसका विसर्जन किया जाता है।
तो सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार षोडशोपचार के द्वारा जो पूजा की जाती है उससे शिव भक्त शिव पद को प्राप्त करता है। और दशोपचार में अर्घ्य से लेकर नैवेद्य तक जो 10 उपचार हैं, यानी अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, इन दशोपचारों से शिवलिंग की पूजा करने का वही फल मिलता है जो षोडशोपचार से जीव शिव पद को प्राप्त कर लेता है। और यदि जीव षोडशोपचार, दशोपचार ये दोनों ना भी कर पाए तो मात्र पंचोपचार करने से भी जीव उसी गति को प्राप्त करता है। और वो पंचोपचार क्या है? गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। तो पंचोपचार से पूजा करने का फल भी जो षोडशोपचार से और जो दशोपचार से मिलता है शिव पद की प्राप्ति, वो भक्त पंचोपचार से भी उसी गति को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा सुंदर विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया शिवलिंग की पूजा का। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, अब मैं आपको एक और विधि से भी शिवलिंग की पूजा का वर्णन करता हूं। इस पूरे ब्रह्मांड में शिव ही व्याप्त हैं। इस पूरे चराचर जगत में आत्म रूप से शिव ही विराजमान है। स्थावर और जंगम के भेद से शिवलिंग के 2 प्रकार हैं। स्थावर में जिससे वृक्ष, पौधे, लताएं, ये स्थावर शिवलिंग का रूप माना जाता है। और जंगम में जितने भी चलने वाले जीव हैं, जैसे कृमि, कीट, पशु पक्षी, मनुष्य, जितने भी ये चलने वाले जीव हैं उनको जंगम शिवलिंग के रूप में माना जाता है। और स्थावर शिवलिंग की पूजा के रूप में जितने भी पेड़, पौधे और लताएं हैं उनको जल देने मात्र से ही जीव शिव पद को प्राप्त कर लेता है। और ये स्थावर शिवलिंग की पूजा मानी जाती है। और ऐसे ही जितने भी चलने वाले जीव हैं, जैसे कृमि, कीट, इनको जो हम जैसे चींटियों को आटा डालना, पशुओं को चारा डालना, पक्षियों को दाना डालना और जल की व्यवस्था करना और किसी भी असहाय मनुष्य की सहायता करना, ये सब जितने भी चराचर जगत में स्थावर और जंगम जीवों की सेवा करना, उनको सुख प्रदान करना, ये स्थावर और जंगम लिंग की पूजा ही है। और इसका फल भी वैसा ही प्राप्त होता है जैसे अभी हमने षोडशोपचार, पंचोपचार और दशोपचार की पूजा के फल से श्रवण किया। इसमें भी जीव इनकी सेवा करके शिव पद की प्राप्ति कर लेता है। जैसे श्री रामचरितमानस में वो बाबा तुलसी की भी चौपाई है, सिया राम मैं सब जग जानी, कराहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो इस पूरे जगत में प्राण रूप से शिव ही विराजमान है, इसलिए स्थावर और जंगम जीवों की सेवा करके मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। ये भी लिंग की ही पूजा है। तो आज हमने श्रवण किया पूजा की विधि के बारे में। अगले भाग में हम श्रवण करेंगे कि पूजा के लिए कौन सा मुहूर्त शुभ होता है और शिव उपासक को पूजा करनी कैसे है। आगे के भाग में ये हम सब श्रवण करेंगे। तब तक हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः।